ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणैः देवाय तस्मै नमः। प्यारे मित्रों, कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसका महात्म्य सभी शास्त्रों ने गाया है। ये तिथि इतना महत्वपूर्ण है कि इसी तिथि से सारे सत्कर्म और सारे कर्मकांड और सारी निर्माण क्रिया प्रारंभ की जाती है। ये तिथि एकादशी द्योत्थानी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी को शयन करते हैं, तब सारी क्रियाएं सब बंद हो जाती हैं लौकिक। और कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को जब भगवान नारायण अपनी निद्रा खोलते हैं तो ये देवोत्थानी होती है। इसी दिन से सारे सत्कर्म प्रारंभ की जाती है। इसलिए यह तिथि अत्यंत महत्वशाली है जीवन की। और इस दिन से जो भी कार्य विचारवान व्यक्ति करता है उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे वो पारलौकिक। यदि कोई साधक साधना करना चाहता हो या लौकिक व्यक्ति अपना मकान बनाना चाहता है, तो यदि देवोत्थानी के बाद में काम प्रारंभ करता है या साधना प्रारंभ करता है तो वो सद्या फल देने वाला और सद्या कार्य की सिद्धि करने वाला होता है। इसलिए हर व्यक्ति को विचार करके ही साधना पद्धति में और लौकिक कार्य व्यवस्था में यदि इस मुहूर्त को अपने जीवन में उतारता है तो पूर्ण कल्याणकारी होता है। प्यारे मित्रों, आश्रम पर जो कामधेनु गौ माता है वो नित्य नैमित्य भक्तों को दुग्ध प्रदान करती है। वो नैष्ठिक ब्रह्मचारिणी, कभी हिट नहीं होगी और कभी बच्चा नहीं देगी। स्वर्गीय जो पूज्यवत श्री झाली निवासी महाराज जी थे, वो केवल कामधेनु का ही दूध पीते थे और कामधेनु का ही दूध पी करके उन्होंने साधना क्षेत्र में इतनी ऊंचाई को प्राप्त किया जहां तक आज का कोई भी साधक उस ऊंचाई की लेवल को छू नहीं सकता है। इसलिए पवित्र कार्य जब भी जीवन में प्रारंभ करे उसका मुहूर्त और उसकी जगह और भगवत कृपा जब पूर्ण रूप से सुलभ होगा तो उसके सारे कार्य की सिद्धि होगी। इसलिए मित्रों, इस देवोत्थानी
एकादशी से हर व्यक्ति को अपना काम सुचारू रूप से प्रारंभ कर देना चाहिए।